ओम शांति। 14 जून 2005। स्वयं को बाप समान बनाना अर्थात परिवर्तन के समय को नजदीक लाना। पीस विलेज अमेरिका में चल रही मीटिंग प्रति संदेश। आज बाप दादा ने आप सबकी विशेष याद और संकल्प के कारण मुझे वतन में बुला लिया और मैं वतन में पहुंच गई तो क्या देखा कि बाप दादा दूर से ही अपनी अलौकिक बाहें पसार आओ मेरे गले के हार बच्चे कह मधुर बोल से बुला रहे हैं। मैं भी नयन मिलन मनाते समीप पहुंच गई। जैसे ही मैं बाहों के हार में गले का हार बन गई तो क्या देखा, मेरे साथ आप सब भी बाहों में समा गए। सभी बहुत स्नेह में समाये हुए लवलीन थे। कुछ समय के बाद बाबा बोले, देखो बच्ची, मैंने तो बच्चों को वतन में ही बुला लिया। पीस विलेज से सुपर पीस हाउस में बच्चों का मेला लगा दिया। फिर बाप दादा एक नूरे रत्न को बहुत मीठी दृष्टि देते नैनों में समा लिया और बोले, बच्चों का यह संगठित मिलन का रूप बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। बेहद की सेवा का प्लान एक मत होकर बनाना, यह बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि स्थान में नजदीक आने से एक दो की स्नेहमयी स्थिति के और विचारों के नजदीक आ जाते हैं। इसलिए आप निमित्त नूरे रत्नों का यादगार विजय माला में हर मन का एक दो के नजदीक पिरोए हुए अब तक पूजे जा रहे हैं। हर एक के भिन्न भिन्न प्लान भी सेवा में उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। बाप दादा वतन से देख रहे हैं कि मोहिनी बहन, कला बहन और उनके हर एक साथी ने बहुत दिल से बुलाया सजाया है। मेहनत नहीं, मोहब्बत से स्वागत कर रहे हैं। बाप की तरफ से मुबारक हो। बाप दादा डबल विदेशी और भारत के करीम बच्चों को देख खुश हैं, क्योंकि हर एक बच्चा बाप के वर से और वरदान के पात्र सुपात्र बच्चा है। इसलिए विश्व के पांचों दीप में खूब प्रत्यक्षता का दीप जगाओ। ऐसा कोई रत्न निकालो जो आवाज बुलंद से भारत की आवाज के दिल को टच करे कि कमाल है, कमाल है। निकलना तो है ही, लेकिन नंबर 1 कौन बनता है वह ड्रामा दिखाएगा। कोई नई कमाल तो दिखाना ही है। स्वयं को बाप समान बनाना अर्थात परिवर्तन के समय को समीप लाना। बाप दादा हर निमित्त बने बच्चे को निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी स्वरूप देखना चाहते हैं। उसके बाद बाप दादा जैसे सन्मुख ही देखते बोले, बाप दादा दिलाराम एक एक रत्न को नाम और उसकी विशेषता सहित दिल का प्यार और दुलार दे रहे हैं। ऐसे कहते दादी जानकी को बहुत बहुत खुशी में देख बाबा बोले, बच्ची ऐसा नाच रही है जैसे उनको ही सबका प्यार मिल रहा है। ऐसे कहते हमें भी विदाई दी और दादी को इमर्ज कर प्यार किया। ओम शांति।
नेक्स्ट 24/6/2005। बाप समान बनना है तो बाप दादा के मिले हुए होमवर्क प्रमाण अपना टाइम टेबल बनाओ। आज अमृत वेले जब बाबा के पास वतन में पहुंची, क्या देखा? बाबा सामने खड़े हुए बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं। मैं दृष्टि लेते लेते बाबा के नजदीक पहुंची तो बाबा बोले, आओ बच्ची आओ, मेरे दिल के दुलारी बच्ची आओ। ऐसे मधुर बोल सुनते मैं बाबा की बाहों में समा गई। कुछ समय तो उसी प्यार में लवलीन हो गई। फिर बाबा ने पूछा, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, आज तो सभी के दिल में मम्मा की विशेष याद है। साथ साथ जो भी एडवांस पार्टी में महारथी गए हुए हैं उनके लिए याद लाई हूं। इतने में बाबा ने ऊपर नजर की तो हमने देखा यहाँ की सब दादियां और अनन्य भाई बहनें बाबा की बाहों में आ गए। फिर सामने से मम्मा के साथ एडवांस पार्टी का भी लेक्चर आ गया। तो बाबा ने कहा, वह है एडवांस पार्टी और आप सब हो एडवांस स्टेज वाले। फिर बाबा ने कहा, आप एक दो में मिल जाओ। फिर तो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। वो सीन बहुत ही अच्छी थी। वो लोग इधर आ रहे थे और हम उधर जा रहे थे और गले मिल रहे थे। कौन इधर आ रहे थे? एडवांस पार्टी। कौन सी एडवांस पार्टी? कितने हैं ये? 50-60 हजार। और हम उधर जा रहे थे। कहाँ? एडवांस स्टेज और ऊपर की तरफ। यह मेला था एडवांस जाने वाले और एडवांस स्टेज वालों का। बाबा ने कहा, मम्मा आपको सभी बहुत याद कर रहे हैं। फिर मम्मा ने कहा, बाबा आपने मुझे पार्ट बजाने भेजा है। ये कौन सी मम्मा है? वो तो जन्म ले चुकी। कभी लंदन में, कभी दिल्ली, नेपाल। ये कौन सी मम्मा है? अव्यक्त। तो बाबा ने कहा, आपको स्थापना के लिए भेजा है। आपका पार्ट आदि से ही विशेष रहा है। उस पार्टी में दीदी विश्व किशोर भाऊ, पुष्प शांता दादी, ऑलराउंडर दादी आदि थे। आपका पार्ट यहाँ भी स्थापना में हीरो पार्ट कर रहा है तो नई दुनिया की स्थापना में भी हीरो पार्टधारी हो। आप गोल्डन एज के लिए गोल्डन स्टेज वाली आत्मा हो। नई दुनिया में कौन सा पार्ट? हीरो पार्ट। आप गोल्डन एज के लिए गोल्डन स्टेज वाली आत्मा हो। मम्मा ने कहा, आपने जो पार्ट दिया है वो हम बहुत अच्छी तरह से बजा रहे हैं। आज तक मालूम है कहाँ है मम्मा? है कोई को मालूम? लाखों में से ना किसी ब्रह्मा कुमार को मालूम है, ना कोई एडवांस पार्टी का जानता है। सोचो, इसी के ऊपर से आज तक पर्दा नहीं उठा कि मम्मा कहाँ है, क्या कर रही है। और सबको मालूम है मम्मा जन्म ले चुकी है, कहीं ना कहीं पार्ट प्ले कर रही है। तो मम्मा ने कहा, आपने जो पार्ट दिया है वो हम बहुत अच्छी तरह से बजा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, आज आपका ही दिन है तो आप ही सबको संदेश दो। मम्मा ने कहा, जो भी बाबा के मुख से महावाक्य निकले वो प्रैक्टिकल में लाने वाले सभी लायक बच्चे बन जाओ। साकार में भी मैं ऐसा ही कहती थी कि बाबा का कहना और हमारा करना। रोज बाबा के महावाक्य सुनते हो,
उनको सारा दिन होमवर्क समझकर करना। मुरली के 4 सब्जेक्ट रोज होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो मन को होमवर्क में रखने से जल्दी बाप्समान बन जाएंगे। बहुत सहज है। आज बाबा ने क्या कहा वो याद रखो और मुरली के बाद अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज क्या करना है। फिर बाबा ने दीदी को कहा अपनी दादी से तो मिलो। फिर दोनों का मिलन ऐसे हुआ कि उनके नैनों से वो प्यार दिखाई देता था। दीदी ने कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि एडवांस स्टेज वाले बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव और ज्यादा बढ़ाएं। मैं तो यही 2 शब्द कहती हूँ, आना और जाना। साकार में भी मुझे यही याद रहता था, अभी जाना है और राज में आना है। विश्व किशोर भाव से निर्वैर भाई, रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई ने मुलाकात की। उनको भी कहा आप भी कुछ बोलो। भाऊ ने कहा मेरे तो यही 2 शब्द हैं, सदा बाबा का हाथ और साथ अनुभव हो। साथ अर्थात बाबा के साथ कंबाइंड और हाथ है बाबा की श्रीमत। यह 2 शब्द याद रखेंगे तो बाप्समान जल्दी बन जाएंगे। फिर सभी एक दो को देखने लगे। फिर मम्मा ने कहा इतना ही ठीक है। अब बाबा बोले। फिर बाबा ने कहा समय और स्वयं को याद रखो। समय को सामने रखो और स्वयं को देखो व चेक करो। बाबा हर एक को देखता रहता है, एक एक की विशेषता भी देखता है तो कमजोरी भी देखता है। फिर दीदी ने कहा बाबा आप क्या देख करके क्या करते हो? तो बाबा ने कहा विशेषता देखता हूं तो वाह बच्चे वाह करता हूं, कमजोरी देखता हूं तो बच्चों को पावर देता हूं ताकि वह कमजोरी खत्म हो जाए। फिर बाबा ने कहा अब एक दो को भोग खिलाओ। फिर सभी ने एक दो को खिलाया। फिर मम्मा और दीदी ने कहा कि बाबा आज तो आपसे भी भोग खाएंगे। तो फिर बाबा ने एक एक को गोदी में लेकर भोग खिलाया। तो आज सबने 2 बार भोग खाया। फिर बाबा ने कहा अच्छा अब सभी मिलकर डांस करो। तो सबने बहुत अच्छी डांस की। बाबा बीच में खड़ा था और सबको दृष्टि दे रहा था। कौन सा दिन होगा जब बहुत अच्छी डांस होगी, बाबा बीच में खड़ा होगा? शास्त्रों के हिसाब से हाँ महाराज। तो मुझे साकार में याद आ गई जब साकार में बाबा सब बच्चों के बीच खड़ा होकर दृष्टि देता था और सभी डांस करते थे। फिर बाबा ने सभी को छुट्टी दी और हमें भी साकार वतन में भेज दिया। अच्छा ओम शांति। जैसे बाबा की प्रत्यक्षता के लिए बताया 36 37 में, क्या पूरी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी? हाँ जी तो इधर से प्रत्यक्षता और इधर से विनाश। ठीक है। बाबा जब बोलेंगे तो पूरी दुनिया अपन सोचते थे 800 करोड़ आत्माएं है ना, ऐसा नहीं है। बाबा जब बोलेंगे वही दुनिया है जिस दुनिया को परिवर्तन होना है।
तो वो है ब्राह्मणों की दुनिया। बाकी 800 करोड़ का उसने ठेका नहीं लिया। वो तो ये सोचो कि ब्राह्मणों का परिवर्तन होगा तो उनका परिवर्तन हो ही जाना है। तो प्रत्यक्षता पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों में भी जो सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी के ब्राह्मण हैं उनकी होगी। जैसे 37 तक एकदम लास्ट समय होगा, 100 वर्ष का संगम युग खत्म हो जाएगा, तो सोचो कैसी सीन होगी। ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण शरीर छोड़ के या कर्म भोग में या किसी भी चौथी अवस्था में बहुत ज्यादा इतने बड़े बड़े पेपर दे रहे होंगे, या फिर परम धाम का गेट खुलना है, ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं, 100 वर्ष हो गया संगम युग का। तो प्रत्यक्षता की सीन तो है, लेकिन पूरे जय जयकार हो जाए लाखों में ये नहीं। लेकिन जो श्रेष्ठ आत्मा ट्रांसफर होनी है वो एक छोटा सा संसार है जो 36-37 तक। हाँ, वो 36-37 तक हाहाकार की सीन ही नहीं देखेंगे। अब जिनको भोगना है उनको क्या देखें, और वो क्या जय जयकार करेंगे, है ना। ऐसे आप देखो ना, मान लो कोई बहुत ज्यादा कहीं ऐसी डिस्ट्रक्शन की सीन हो, ना तो उनके भगवान से कोई लेना देना है ना, और वो आप दुनिया भी साक्षी हो जाती है ना, कायदा ही है। आप कहीं भी कोई बहुत बड़ा भूकंप आता है तो मोस्टली साक्षी हो जाते हैं, एक शुभ भावना रहती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त अगर गुहार भी अगर लगा रहे हैं भगवान के लिए, तो लेकिन हिसाब किताब तो है ना अपनी जगह। तो प्रत्यक्षता की जो सीन है वो एक कहो कि बहुत छोटा सा परिवार है। हाँ, आवाज बात पहुंच जाना बात अलग, आवाज पहुंच जाना वह बात अलग है, लेकिन सही रूप में प्रत्यक्षता जो राजधानी स्थापन होनी है, उन आत्माओं में झंडा लहरा जाएगा। 500 करोड़ की दुनिया में नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। इनको तो खत्म होने के लिए बहुत समय लगेगा। अभी तो ऐसी नौबत आने की इनकी कि आगे चल के बच्चा पैदा हो 10-15 साल में ही वो खत्म हो जाए। जो शास्त्र में लिखा है कलयुग के अंत में आयु बस इतनी ही होगी, 10-12-15 साल की आयु होगी। एटॉमिक वार के बाद पूरा संसार ही बदल जाएगा। तो उस वक्त ये ब्राह्मणों का संसार अलग हो जाएगा, वो छोटी दुनिया अलग हो जाएगी, बाकी परम धाम चले जाएंगे। अब जिनको अब ब्राह्मण भी तो कनिष्ठ ब्राह्मण भी हैं, बहुत जिनके हिसाब किताब भी हैं, तो वो थोड़ा वो हो सकता है कि उनका भोगना या फिर सूक्ष्म वतन में भोगना, सूक्ष्म वतन में तो भोगेंगे। तो जो हम सीन देखते थे एक संसार है, ब्राह्मणों का संसार है, तो उसमें ही जय जयकार होगी। बाकी साक्षात्कार होंगे, लेकिन वर्ल्ड बहुत बड़ा है। तो वो सीन अभी 37 में नहीं, अभी 37 में नहीं, और आगे जाएगा ये ड्रामा। प्रत्यक्षता होगी जरूर, लेकिन ऐसा जैसी हम एक कल्पना करते वैसा नहीं है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, वहां बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, साक्षात्कार की लीला भी चलेगी, लेकिन वो साक्षात्कार हमारे परिवार के लिए, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लाखों ब्राह्मण है ना, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लाखों ब्राह्मण पूरे विश्व में है। सोचो परम धाम का गेट पहले ही खुल जाएगा? नहीं, हाँ, परम धाम का गेट और स्थापना एक साथ होगा। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं, किनकी इंतजार कर रहे हैं, जिनको उनके साथ जन्म लेना है। तो वो कुछ समय वो रुकेंगे जिनको जन्म लेना है, और जो जन्म देने वाले हैं उनको रिजिग्नेट होना है, तो उसमें तो समय लगता है। लेकिन परम धाम का गेट का बार बार बोला है कि ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं, परम धाम का गेट खोलो। इसलिए अगर आप परम धाम का अगर गेट खोलना है तो ये अच्छे से हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि केवल जो ये 9 लाख ब्राह्मण है, पहले इनका पत्ता साफ होना है। 9 लाख में भी कम से कम 3-4 लाख जो हैं ये श्रेष्ठ हैं, ये इनको जाना है। जो जितना श्रेष्ठ है पहले जाएगा, फिर चाहे उसके कर्म भोग हो और या जो भी हो, फिर जितने कमजोर हो पीछे पीछे जाएंगे, यही कायदा है ना। तो ऐसे एक साथ नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब जो भी कंडीशंस हो उनके पीछे भी जाए। वैसे तो करोड़ों आत्माओं को भी खत्म होना है, करोड़ों का मतलब ये नहीं है 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो आज अगर 100 करोड़ भी खत्म हो जाए तो हाहाकार मच जाए, जबकि कोई वैल्यू नहीं है। 800 करोड़ के हिसाब से अगर 100-200 करोड़ भी चले जाएंगे ना, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कहेंगे होलसेल मृत्यु हो गई और कोई रोने वाला ही नहीं बचा। जबकि अभी
अगर 600 करोड़ भी बचे हैं तो केवल 25% गए हैं, और 600 करोड़ बहुत होते हैं, कम नहीं होते। हाँ, नरक का जीवन होगा, भले उनका कैसे चल रहे हैं वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन 600 करोड़ कम होते हैं क्या? बहुत होते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई, हाँ परिवर्तन बहुत बड़ा, परिवर्तन इतना बड़ा हो जाए कि वो सृष्टि रहने के काबिल ना बचे। ये जैसे कि ये समय भी है कि भगवान से मौत मांगे लेकिन मौत मिले ना, ये कंडीशन तो होगी सृष्टि की, और वो तब होगी जब एटॉमिक शक्ति का खेल शुरू होगा। उसके बाद, उससे पहले इन बम्बों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी शहर तबाह जो हो जाए पड़ोसी को फर्क नहीं पड़ता, दूसरे कंट्री के ऊपर कोई असर नहीं होता। अगर कभी असर होगा तो जब एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा तब, कितनी भी बार चलती रहे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जितनी भक्त आत्माएं हैं और भी बहुत भगवान को याद करने वाले हैं, क्या उनको भगवान नहीं मिलेगा, एक सुख दे जो मिल करके, वो नहीं मिलेगा? अब ये सोचो आप, अगर ये 600 करोड़ आत्माओं की बात कर रहे हैं, इनको तो अव्यक्त वाणी में बोला है, ये तो जैसे कीड़े मकोड़े समान है ये, है ना, कि जो लास्ट में उतरी हैं इनकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो उनकी है जो जैसे 200 करोड़ आत्मा है, 36-37 तक थी, वैल्यू उनकी है जो 33 करोड़ भारत की पॉपुलेशन थी, उनकी वैल्यू है। तो आज भी हमने करोड़ों को मैसेज दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कुमारी ने केवल रेगुलर स्टूडेंट जरूर जो भी हो, लेकिन मैसेज तो करोड़ों को मिला हुआ है। तो आगे चल के साक्षात्कार के लिए अभी भी ये सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो जाए कि 37 में सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। सबसे पहले ब्राह्मणों की दुनिया में होगा जो कुछ भी होगा, फिर बाहर की दुनिया में होगा। तो एडवांस के ही बच्चे जाएंगे पहले परम धाम में या बेसिक? नहीं, एडवांस बेसिक जिनको भी आना है, एडवांस वाले मोस्टली जन्म लेंगे, इनमें बीज डला हुआ है इसी शरीर से, ये ज्यादा दिक्कत वाला मामला है। ऊपर जाना दिक्कत वाला मामला नहीं है, सब छोड़ छाड़ के फ्री हो गए चले गए, है ना। और इतना बड़ा नरक बनना, तो उसके बाद आप ये मान के चलो कि 15-20 साल तक तो आपका कोई रोल होता नहीं है ना। ये नहीं है क्योंकि ये फालतू बातें हैं कि जन्म लिया 5 साल उछल कूद करने लगे, बहुत अच्छा निराकारी स्टेज में चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मान के इनको 15-20 साल तो उस दुनिया में इनको भोगना है, जैसी भी दुनिया होगी आगे चल के, कायदा है ये। क्यों? अब नंबरवार है ये भी सब, एक सी तपस्या नहीं है, सब नंबरवार है। तो उसी हिसाब से इनके अंदर बीज जरूर है कि हमको इसी से, तो ये मोस्टली जन्म लेंगे, लेकिन बेसिक वाले जाएंगे। अब हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, ये तो गति विधाता ही जानते हैं सबकी क्या क्या गति है, लेकिन उनमें ऐसा वो नहीं है कि हमको इसी शरीर से रिजनेट होना है, तो उनको जाना है, वो है भी रचना, ये रचयिता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बहुत अच्छे हिसाब किताब चुप कर लेंगे, अभी तो एक तरह से चौथी अवस्था में ही जाएंगे। एडवांस वाले बहुत थोड़े से ही तो हैं, लाखों भी नहीं है, हजारों ही हैं, तो उनके तो कोई इतना बड़ा हमारा ब्राह्मण संसार है कोई वैल्यू भी नहीं। शरीर छोड़ के और फिर उसमें हिसाब किताब चुप तो इस जन्म में भी होते हैं, तो अगले जन्म में हिसाब किताब चुप तो, लेकिन बीज जो पड़ा हुआ है वो एक निश्चित समय पे फिर ग्रोथ करेगा, वहां से फिर अपनी सात्विक अवस्था को लेंगे। बाकी अभी सब सात्विक बन जाए, ये कोई जमदे जामदे नहीं होगा। अगर कई बार ऐसा भी लगता है ना कि आगे चल के बहुत जब डिस्ट्रक्शन की सीन होगी तो एकदम इनको सबको रियलाइज हो जाएगा, बहुत तपस्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त तो भोगना होता है, क्योंकि लंबे समय का जो आपका रहा है हिसाब का वो आपको भोगना है। अब भोग के शरीर छोड़ के फिर आपको गर्भ में जाना है, वो गर्भ महल नहीं, वो गर्भ जेल है, वहां चुप हो जाते हैं हिसाब किताब, फिर जन्म लेके भी हिसाब किताब चुप कर, फिर एक निश्चित समय आएगा वहां से आप रियलाइज करेंगे। इसलिए नई दुनिया ऐसा नहीं है कि कोई अभी तैयार हो जाएगी 36-37 तक, बिल्कुल नहीं। 47 तक भी तैयार होगी तो 16,000 आत्माएं कितनी होती हैं सोचो आप, कुछ भी नहीं होती। तो वो उनको पहले रियलाइज, हाँ ये एशलम बन जाएंगे, ये बात अलग है। बाबा के जितने भी घर हैं, ब्रह्मा कुमारी के जो रिट्रीट हैं, ये सब एशलम बन जाएंगे, यहाँ सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन जो आत्माएं संपूर्ण बनी है वो तो थोड़ी सी होंगी, नहीं के बराबर, वो होगा एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वहां से अब कैसे साक्षात्कार की लीला होती है चारों तरफ, कैसे आवाज फैलती है, वो तो सीन वंडरफुल होगी। बाकी वो सीन अभी 37 में नहीं है, 47 तक तो ड्रामा अभी जाना ही जाना है। जैसे बाबा ने बोला ना कि हर आत्मा का न्याय होगा,
हाँ जी, अन्याय हो नहीं सकता, बिल्कुल। तो वो कैसे होगा फिर? हाँ, वो कर्म भोग से, मुरली वो में ही रियलाइज बोला है करेगी, नहीं? वो आत्मा रियलाइज करेंगी कि ये हमने क्यों गलत क्यों काम किया नहीं, क्यों और नहीं, उसका क्यों रिजल्ट नहीं, है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचो, अगर कोई बिल्डिंग गिरी, ठीक है, जिन्होंने शरीर छोड़ दिए बहुत भाग्यशाली है। कोई दबा रहे और टांग तोड़ के दबा रहा और फिर उसको पूरा जीवन भोगना है, मृत्यु नहीं हुई, तो उसके हिसाब से आप चुप तो होंगे। मैं इसका ये प्रकृति बहुत बड़ा हिसाब किताब करेगी। जो प्राकृतिक प्रकोप है, इनसे बहुत बड़ा हिसाब किताब चुप तो होना है। कोई भी छूट नहीं सकता, चाहे अज्ञानी भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचारी हैं, अभी उनको कोई सजा नहीं दे सकता, लेकिन प्रकृति सजा देगी, एक एक को सजा देगी। हर एक का हिसाब चुकतू होगा, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। अंतिम समय तो इनको भी तो मुक्त होना है। भले ही चलो 2-4 जन्म लेके मुक्त हो, वो बात अलग है, लेकिन मुक्ति तो होनी है। क्योंकि अभी डिस्ट्रक्शन जो होगी इसमें सबको जो है सजाओं के तो प्रावधान है ही है। इसलिए बाबा कह रहे तुमको जीवन मुक्ति और सबको मुक्ति में भेज देता हूँ। ये ब्राह्मणों के ऊपर पहले लागू होता है। एक तरफ जीवन मुक्ति का खेल प्रत्यक्षता का, और दूसरी तरफ जिनको जाना है फिर उस दुनिया में आना है तो उनको जाना है। इसलिए जो मौत का तांडव होगा तो वो करोड़ों का है। करोड़ों का मतलब ये नहीं कि पूरी सृष्टि खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो अगर कोई, उसके लिए तो सबसे बड़ा निमित्त बनेगा कोई ना कोई कोरोना का बाप, इसलिए कोई रोने वाला नहीं होगा। तो उसमें हिसाब किताब चुप तो होते हैं और परम धाम का गेट भी खुल जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं था, जो कोरोना था वो तो एक थोड़ा सा सबको, पूरे वर्ल्ड को थोड़ा सा एक इशारा दिया है। हाँ, पूरे विश्व को एक साथ पूरा विश्व लॉकडाउन हो जाना है साधारण बात नहीं है। हम लोग, अपन लोगों ने हिस्ट्री में कभी देखा ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। तो ये तो पूरे विश्व को एक इंडिकेशन है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। जो जहां है, जिस धर्म में है, भगवान को याद करे। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वैराग, फिर वैसा का वैसा, लेकिन होगा। कोरोना का बाप आएगा, उसी से ये हल्कापन आएगा, तो वही है होलसेल मृत्यु। इसलिए कहते हैं, आप देखो उस वक्त रिजल्ट देखो, जो मैं अभी हिमालय में जब गया था वहां देखा, वहां मृत्यु नाम के बराबर थी। गांव में जो रहते हैं ना, नहीं के बराबर प्रभावित हुए थे, बहुत थोड़ा बहुत, मृत्यु ना के बराबर थे। और माउंट आबू में रोज की रोज गाड़ी में लाशें जा रही थी। सोचो आप, वो भी हिल है, वो भी हिल है। माना वहां सतो प्रधानता है आज भी। बाकी जितने हिल स्टेशन है कह लो, हाँ हमारे शहरों से अच्छे हैं ये कहेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल में हुआ है। हमारे माउंट आबू में अपने मधुबन से बहुत लाशें उठेंगी जाके, ये रिपोर्ट बिल्कुल हिमालय की बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तांडव तो होगा। तो ब्राह्मणों का हिसाब किताब तो होगा, लेकिन अपनी अपनी जो उन्होंने प्रॉपर्टी जमा की है तो उस अनुसार वो ले जाएंगे। जन्म लेने वाले जन्म लेंगे, और जिनको नई दुनिया में आना है तो नई दुनिया में आएंगे। अंतिम सीन तो है, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं कि 36-37 में हो जाएगा, अभी और टाइम लगेगा। हाँ जी, बोलिए। तो भी ऐसा होगा ना कि 3-4 लाख आत्माएं जन्म लेंगी। हाँ जी, सबकी, अगर उनका शरीर भी अभी छूट जाए एडवांस पार्टी, हाँ, फिर भी उनमें बीज है तो वो जन्म लेकर आएंगे। एडवांस पार्टी की पॉपुलेशन अभी इतने नहीं है, हजारों ही हैं। मतलब ये होगा ना कि एडवांस पार्टी में जो शरीर छोड़ेंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें ये बीज है तो वो जन्म लेकर आएंगे। बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल, रचयिता। हाँ हाँ, यस। लेकिन फिर भी ये बताया कि उनकी गति अच्छी नहीं है, जो चले जाएंगे उनकी गति ज्यादा अच्छी है। हाँ, ये तो पवित्र आत्माएं हैं। लेकिन फिर भी वो रचयिता और अच्छी नहीं है। रचयिता का ज्यादा हिसाब किताब है बना ली यहाँ पे। यहाँ के जो हिसाब किताब होते हैं कितने गुना अधिक बन जाता है? हाँ, वो सोचो ना, 100 गुना फायदा भी है तो नुकसान भी है। लेकिन तो भी हिसाब किताब बने, चुकतू कर दे तो कहलाए तो रचयिता ही। तो हिसाब किताब का क्या है, ठीक है। अज्ञानता होती है तो क्या हो जाते हैं, कर्म विकर्म हो जाते हैं। फिर चुकतू करने के बाद जो बीज डला हुआ है वो तो उनको, कम से कम अभी उनकी ये कंडीशन होगी, जब शरीर छोड़ेंगे उनकी बुद्धि में आ जाएगा कि हमको क्या करना था, वो बीज उनका काम करेगा। बाकी हिसाब किताब तो सबका होगा। फिर ये आत्मा भी 3-4 लाख में आएंगी ना।
सृष्टि की शुरुआत करने, क्यों नहीं आएंगे? नेक्स्ट जन्म देख। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जो अव्यक्त वाणी बोला है 3-4 लाख आत्माएं, तो वो तो रिजर्व ही है एक तरह से। लेकिन अब ये 3-4 लाख का कब वहां शिफ्टिंग होगी? यहाँ एशलम में भी एक तरह से ये ठीक है, सेफ्टी है दुनिया के हिसाब से, लेकिन आप कहो कि आग लगी हुई है चारों तरफ, लेकिन भगवान ने सुरक्षा कर रखी है। तो यहाँ उस वक्त भी रह के पुरुषार्थ में अच्छा पुरुषार्थ चलता है। खैर उस वक्त तो वैराग्य इतना होगा तो पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ होगा। इसलिए कहते हैं बाबा समय तुमको आगे क्या करेगा? हाँ, समय करवाएगा, वो समय होगा, समय कराएगा, वैराग बढ़ेगा, वो भी अच्छा ही है। हाँ जी। जो आत्माएं बचेंगी यहाँ आश्रम, वही आत्माएं तो फिर धीरे धीरे ऊपर। इसलिए अगर बाबा बोल के ना 76, तो 47 में एक छोटा सा ही रूप है, इतना आसान नहीं है कि आप पूरे शरीर को रिजोनेट करके साइंस को आपने चैलेंज कर दिया, और ऐसा साइंस भी मान के ये है संपूर्ण मानव। सोचो, तो वो इतना आसान तो है नहीं, लेकिन हाँ तैयारी हो गई। साइंस को आपने चैलेंज कर दिया, तो फिर उसके बाद भी अब प्रजा तो कितनी बात की बात है। पहले तो 16,000 आत्माएं तो हूँ वैसी बने, है ना, फिर यथा राजा नानी तथा प्रजा। इसलिए 76 को भी अगर आप रखो, बहुत से देखेंगे 76, देखेंगे ये इतने में तो ट्रांसफर हो ही जाएंगे। 76 तक 3-4 लाख ट्रांसफर होने में क्या दिक्कत है? इतनी तो सेफ्टी ये कर ही लेंगे अपनी, याद से तो सेफ्टी होती है। और समय कैसा है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तरफ भट्टियां रख रहे हैं, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। आगे चल के भट्टियां बढ़ेंगी तो होगा वो तो ड्रामा में कल्याण ही, अकल्याण तो कहीं भी नहीं। जैसे कि जैसे नई दुनिया में भी बोला जाता है कि कोई आत्मा अगर एज्ड है और वो शरीर छोड़ देंगे तो वो नया जन्म लेके फिर आएंगे। बिल्कुल। तो टाइम जो इतना चला जाएगा इतना। हाँ, उन्होंने मान लो हिमालय में जन्म ले लिया कहीं, तो वैसी गति थोड़ी होगी अगर यहाँ जन्म लेना और वहां जन्म लेना, बहुत अंतर है। और उनकी बुद्धि में बीज कौन सा है? या ऐसी जगह भी जन्म ले जो ऑलरेडी ब्राह्मण, ऐसे भी तो होते हैं कि उसका अचानक उनको मैसेज मिल जाता है, त्राहिमाम तो मची हुई है, मिरुआ मौत मुलू का शिकार। और उसके बाद वो जन्म से ही वो बच्चा ऐसा भाग्य लेकर आया है तो उनके पेरेंट्स की बुद्धि में बैठ जाए। तो ऐसे हो जो समर्पित हो जाते हैं, बच्चे से समर्पित हो जाए। तो ये सबके अपने अपने, हाँ जो जितना पावरफुल यहाँ संस्कार धारण करके जा रहा है, एज भी है, तो अगर एक निश्चित सतोप्रधान अवस्था तक जा रहा है वो, तो उसकी गति तो अच्छी ही होगी। पुरुषार्थ की तो बलिहारी है। अगर ज्यादा एज है, शरीर को रिजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना तक भी उन्होंने मेहनत की है लास्ट तक, उसकी तो बहुत वैल्यू है। तो एक तरह सतोप्रधान अवस्था ही कहलाएगी उनकी। क्योंकि हमारी पिछली सतोप्रधान अवस्था ये थोड़ी कोई बीज रूप अवस्था थी, तो हमने भी भक्ति मार्ग की तरह जैसे याद किया हो, तो उनकी भी उस हिसाब से एक सतोप्रधान, अगर वैसा वो लीन भी रहते हैं कि याद में मेहनत में ही रहते हैं, तो भी एक बहुत सुंदर स्टेज कहलाएगी। लेकिन 16,000 आत्माओं का तो अलग ही कार्यक्रम है। हाँ, लेकिन वो आत्माएं तो धीरे रिज्यूमिनेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी अब ये जो आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं जा रही हैं, अभी तो समय पड़ा है ना। अब जैसे ये दादी हैं, अभी गई हैं, गुलजार दादी अभी ये गई हैं, अभी भी मान लो 2-4-5 साल में कोई जाते हैं, तो अभी कब तक आपके पास समय है? हाँ, तो है ना, 47 ही, उसके बाद भी 10 साल और है। हाँ, तब तक समय है। तो जैसे समर्पित हो जाते हैं बच्चे, तो समर्पित हो गए तो उनकी कोई वो ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, और संगठन इतना पावरफुल है, उनका निश्चित है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो बीज डला हुआ है, अगर पावरफुल बीज डला हुआ है, तो उन्होंने यही अपना क्या कर लिया, बीज डाल लिया, उसी की रिजल्ट उनको मिलनी है। कहाँ उनको जन्म लेना है, कैसे फिर उनका समर्पण होगा, कैसे अपनी अवस्था को लेंगे, ये तो अलग खेल है। लेकिन बहुत निश्चय के ऊपर है। इतना निश्चय बुद्धि होकर शरीर छोड़ना भी तो गति वही होगी जो उन्होंने बीज डाला है। निश्चय बुद्धि रहे हैं, उतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं रहा है, उस कैटेगरी का नहीं रहा है, तो रॉयल प्रजा में जाएंगे।
प्रजा भी तो 4 कैटेगरी की है, तो रॉयल प्रजा वो रॉयल्टी है उसमें। साहूकार प्रजा कितनी वैल्यू है, जैसे राजाओं की वैल्यू वैसे साहूकार प्रजा की वैल्यू है। ये है कैटेगरीज हैं। हाँ, वो बीज की वहां जरूरत ही नहीं थी। हमारे में कौन सा किसी में बीज रहा होगा, है ना। हाँ, वो बीज 76 के बाद ही तो आया। अभी वो मान लो वो दादी अभी मिन्नी मजून पे कहीं बैठी होंगी, तो अभी तो उनके अंदर यही होगा, है ना, कि इसी शरीर से हमको जाना है, तो हो गया काम। नहीं, अब उस वक्त ऐसा नहीं है, वो तो इन्होंने उस वक्त बोल दिया कि ये वो है नंदी, छोटा नंदी क्या है, कुछ समय के लिए वो जो भी रूप, लेकिन ऐसा तो किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि अब तो अव्यक्त संदेश कहाँ से इनको मैसेज आ जाएगा, कायदा ही नहीं है। जब सबने जन्म ले तो वो क्यों नहीं लेगी, बिल्कुल नहीं। वो एक खेल है, इसलिए बोला, वो जैसे कि एक भक्ति मार्ग में होता है ना, उस माध्यम से उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, जबकि सबके सब जन्म ले चुके हैं। आप सोचो, अब दीदी आई थी 2005 की है ना आज का ये संदेश, 2005 में दीदी कितने साल की हो गई होगी, 84 के आसपास मान लो, 16 और 5 21 22 साल की होगी। तो वो अपना चलो मधुबन में समर्पित हो या जहां भी हो, और ये इमर्ज कर रहे हैं, तो ये केवल एक वो है मैसेज देने के लिए, उनको इमर्ज कर लेते हैं। तो वो संदेशी को दिख रहा है सीन, बाकी है नहीं, केवल संदेशी को एक दृश्य दिख रहा है, बहलाया जा रहा है, उसके आधार से एक मैसेज मिल गया पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए। बाकी वो दृश्य कोई भी हकीकत नहीं है, वो पूरा भक्ति मार्ग। हाँ, तो उस माध्यम से एक बहलाया गया, ये कह लो। जैसे बाबा ने बताया था कि जो जैसे को याद करेगा वैसी स्थिति को प्राप्त होगा। हाँ जी, ठीक तो है। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीरधारी हैं। हाँ जी, तो जिस जैसे को याद करेंगे उनकी गति भी वैसी ही होगी। लेकिन सबने शरीर लिया है, ये बाबा ने भी बोला है। जैसे दादी प्रकाश मणि के लिए बाबा ने 13 दिन के बाद अपने ही कुल में जाके जन्म लेगी, है ना। तो वो गति वहां जिनकी भी अभी जैसे ब्रह्मा को अटैक होके शरीर छोड़ रही मान लो, तो अटैक का मतलब ये नहीं कि लंबे समय तक शरीर नहीं मिलेगा ना। वो जो कंडीशन होती है, जैसे ये एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, वो लंबे समय तक हो सकता है। अटैक कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है काले मृत्यु, लेकिन इनका नहीं कि बहुत लंबे समय का इनको शरीर मिलना है। तो सूक्ष्म वतन का ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हमने आज तक समझा है। सूक्ष्म तो इतना जरूर आया है कि सूक्ष्म वतन है, दुनिया में भी मान्यता है बहुत। इवन ये कहो कि वो सूक्ष्म वतन वाले तो हमारे लिए हार लेके खड़े हुए हैं, अव्यक्त वाणी में आया है। वो तो हमको वरमाला पहनाने के लिए खड़े हैं कि हम दोनों एक हो जाएं, ताकि हमारी पावर बढ़ जाए। ये प्रत्यक्षता होनी है, प्रत्यक्षता के लिए हम निमित्त हैं, इसलिए उनको इंतजार है कि तुम्हारी कब एडवांस स्टेज बने और वो हमारे सहयोगी बने। तो वो सूक्ष्म, वो पावरफुल आत्माएं हैं जिनका बहुत बड़ा कारोबार थ्रू आउट वर्ल्ड में कारोबार है, केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे उनकी बहुत बड़ा कारोबार है उनका। हाँ, ब्रह्मा कुमारी जो वैल्यूएबल एक्टर्स हैं, उनकी उनको इंतजार है कब ये एडवांस स्टेज पे आए और हम इनके सहयोगी बने, तो इनके द्वारा जो भी चमत्कार हो आगे चल के, वो एक हकीकत है। बाकी जितने भी ये दृश्य इमर्ज होते हैं वो एक तरह से बहलाया गया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक मैसेज मिल जाता है उसके थ्रू, क्योंकि कुछ ना कुछ शिक्षा तो मिलती ही है, मैसेज जो होते हैं, संदेश होते हैं। हाँ जी, जो उस दिन ऐसा बोला था ना कि परम धाम में कुछ आत्माएं शिव बाबा के साथ रहती हैं। हाँ जी, हाँ, वो मतलब आती नहीं है दृष्टि पर, ठीक है। और ये जो सूक्ष्म वतन में आत्माएं रहती हैं, हाँ, ये अलग ही है, ये पूरा समाज है। ठीक है। वो भी जब नीचे आई हैं तो वो भी किस रूप से हैं, सूक्ष्म स्टेज वाली है ना। तो वो जो 50-60 हजार आत्माएं हैं वो वैल्यूएबल, जैसे ये त्रिमूर्ति के लिए सूक्ष्म वतनवासी बताया मेन, जैसे हम लोग एक टारगेट दे दिया, और फिर ब्रह्मा कुमारी में ये चारों तरफ ये मैसेज पहुंचा हुआ है कि ऐसा नहीं कि त्रिमूर्ति है, तो ऐसे जितने भी ब्रह्मा कुमार का इनका भी सूक्ष्म शरीर है। तो बाबा की जो, अब जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो हम अपने किन उनसे मिलते हैं, तो ये अभी मिस्ट्री ही है ये। तो ये 50-60 हजार आत्माओं की बाबा ने मेरे राइटियस है, वो तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे उनको कार्य करना है, तो उसमें वर्ल्ड लेवल सबसे पहले तो हम हैं, जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो ये भी एक मिस्ट्री ही तो है, मुरली के हिसाब से जितना कि अपने पास आया उससे अपन डिस्कस करते हैं।
बाकी चाहे सूक्ष्म बताएं चाहे परम धाम है, तो ये मिस्ट्री तो तभी खुले जब वहां कोई जाए। हाँ और जी। ओम राधे मम्मा का भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हाँ, ओम राधे मम्मा का भी क्लियर नहीं होगा जरूर। तो अब तो वो 60 वर्ष के तो हो है जी, 60 वर्ष के हो गए, कितने वर्ष की, उससे क्या हो रहा है? फिर से चले जाएंगे। ऐसे नहीं जा सकती, बिना मिले कैसे चली जाएगी? ये कैसे हो सकता है? नई दुनिया में मिले ही ना और चले जाए, बिल्कुल नहीं। अगर नई दुनिया है तो उसके अंदर बीज कौन सा डलना चाहिए? और उसको ब्रह्मा बाबा के साथ लेना है जन्म नई दुनिया में, और नई दुनिया की उसको खबर ही नहीं है बेचारी को, ये कैसे हो सकता है? हाँ जी। नहीं, उसका चार्ट पूरा नहीं हुआ। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न? हेलो, हाँ जी बोलिए। एक प्रश्न ऐसा है कि मुरली में बार बार वो सेंटेंस आता है कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो मुझे वो संगम भी नारायण का वो बता रहे हैं कि फिर उसको अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम पता नहीं है कि राम बाप का भी पता नहीं है, इसलिए उसने नारायण को याद करना ऐसा समझा दिया है। सहज पुरुषार्थ बताया है, बाकी एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट है साकार में निराकार। जिनको निराकारी स्टेज चाहिए वो डायरेक्ट बाप को याद करते हैं। अब जिनको बनना ही 16 कला संपूर्ण है तो मरो। हाँ जी। सहज सहज चाहिए सबको, तो सहज ही तो हो जाएगा। हाँ? है ना, सहज मृत्यु माना भगवान को याद करो, नारायण को याद कर लो, कोई संपूर्णता होगी ना उसमें भी। लेकिन मिलेगी क्या? 16 कला ही तो मिलेगी ना, कलातीत थोड़ी। तो कलातीत के लिए बोले कि एक्यूरेट याद। एक्यूरेट याद कौन करता है मुरलियों के हिसाब से? नारायण करता है। सोचो, अब नारायण जैसी याद करो तो उसको बोले कि निराकार स्टेज में टिक के निराकार बाप, ये है एक्यूरेट याद। हाँ जी। और म्यूट तो खोलो। हाँ जी। हाँ, कोई अनम्यूट कर रहा है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल, वाह, सुंदर मेला कर दिया। हाँ जी। हाँ जी। तो वर्ल्ड ड्रामा में जो 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु जी। तो मुझे लगता है कि विष्णु जो है, विष्णु की जो मूर्ति है जी। वो बहुत अलग, बहुत काल अलग रही होगी अच्छा। कंपेयर टू ब्रह्मा। हाँ जी, ठीक है। तो बस ये पूछना था कि कौन जो दूर रहे उनके कितना अलग अलग रहे बहुत काल में। पॉइंट ये है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा सुंदर मेला किसने किया मिलाने के लिए? पॉइंट तो पूरा देखो आप जो बोल रहे हैं। आपको और परमात्मा को मिलना है, तो मिलाने के लिए चाहिए दलाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। माना हम सबको उस परमात्मा से मिलना है, उस मिलने के लिए कोई दलाल चाहिए, तो सतगुरु मिला दलाल सदगति करने के लिए। ये मुरली के महावाक्य हैं। आत्मा परमात्मा लंबे समय से बिछड़े हुए हैं, चौथी अवस्था में पहुंच गए, और कभी मिलन होगा नहीं होगा इतना अनिश्चय बुद्धि बने हुए हैं। फिर लास्ट में सतगुरु मिला दलाल, वो दलाल है, मीडिएटर है हमारे और किसके बीच में? उसके बीच में मिलाने के लिए। तो लंबे समय से कितने बिछड़े हुए हैं? सबसे लंबे समय से जो बिछड़े हैं वो सबसे पहले मिलते हैं। सबसे लंबे समय से कितने बिछड़े हुए हैं? सबसे बताना। जी, अरे थोड़े ज्यादा तो बोलो कि अपन लोग भी आ जाएं। हैं 60-70? हाँ ये ठीक है। 60-70 सबसे पहले, और फिर उसके बाद? अरे ये नहीं, सीधा सीधा आप जोड़ते जाओ। 75-75, हाँ 300-400 की बारात। फिर उसके बाद 1000, फिर 3-4 हजार। हाँ ये है 16,000 में। और फिर 3-4 हजार को फिर 75 जोड़ दो, 16,000। ये है जिनके लिए दलाल सतगुरु मिला दलाल, इन्होंने मिलन किया है। तो प्रजा का काहे का मिलन भाई?
मिलन तो इनका है, असली मिलन। हाँ जी। और एक एक प्रश्न और है कि बाबा के मुरली में कि आपको बाप का परिचय दिए बिना आपको और खाना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, ऐसा आता है? ठीक है। तो परिचय हम तो कुछ परिचय देते नहीं है। कब बोला था ये परिचय देते नहीं है? डरपोक ही तो हैं। कौन गाली खाए? 4 बार तो गाली खा चुके। पहले ब्रह्मा को आश्रम गए तो गाली खाई। एडवांस पार्टी गालियों की इतनी बुछाड़ हुई, बात मत पूछो। अरे अब तो शांति रखो, बहुत गाली खा ली। अब तो बढ़िया मिला है अपने को, है ना, आराम से रजाई ओढ़ के क्या करें। हाँ, अगर हिम्मत है तो कूद जाओ, खा लो गाली, कौन मना करता है? हाँ जी। बाकी जब था ना वर्ल्ड लेवल पे, ब्रह्मा बाबा को बहुत चिंता थी कि 76 तक इतना बड़ा मैसेज देना है पूरे विश्व में। तो एक ड्यूटी दे दी, अरे तुमको खाना भी नहीं नसीब, तो आपने खुद को नहीं देना चाहिए जब तक तुम बाप का मैसेज ना दो। 76 सामने था। फिर एडवांस पार्टी, एडवांस में कम से कम लाखों में से हजारों को निकलना था। इतना बड़ा डमरू, उसके बीच में हजारों को भी निकलना, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात। तो भी बच्चों ने दिन रात एक किया, और खाना पीना नहीं देखा, और बाप का मैसेज देके उन 60,000 को इकट्ठा कर दिया। अब नई दुनिया में तो छठे छटाए हैं। हाँ, आपको कोई लगे आपका कोई अजीज है, बहुत करीब है, आपकी बात सुनता है, एक बार सुनाया नहीं सुना, 1-2 बार बीज डाला नहीं सुना, लिव इट, पीछे नहीं पड़ते। जो आपको लगता है टचिंग होती है तो उसको क्यों नहीं दे सकते मैसेज? आपके कुल का होगा तो समझ में आ जाए, नहीं कुल का है तो अपनी बीज रूप अवस्था में टिको, और जितनी अच्छी अवस्था होगी तभी इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। बाकी तो काम तो स्थायिकता की ढेर सारा हो जाएगा, ढेर सारा, थोड़ा बहुत नहीं। और एडवांस पार्टी की आत्मा ही करेंगी। आप वो अवस्था बनाओ, इंस्ट्रूमेंट बनो, नहीं तो फिर बैठो करो याद। हाँ जी। तो अभी हाँ, तो ऐसा है कि ये जो सेंटेंस बेसिक में हमारे अरुणा दीदी बता रही थी कि आपको हर एक को मिस, आप आज मुरली में आपने जो भी सुना, तो कोई भी एक पॉइंट आपको आप नीचे उतरते समय जो भी मिलते हैं उसको सुनाने का है। ठीक है, चाहे समुद्री बहन है कि कोई भी मिले। ठीक है। तो अभी ऐसा हो गया कि जैसे मुरली खत्म होती है तो तुरंत सब जो बहनें समर्पित है सब खड़ी हो जाती है और अपने अपने काम में लग जाती है। ठीक है, कि कोई उसको मिले नहीं। तो अभी उसको जो पॉइंट समझाना है तो बाकी व्यक्ति को तो कोई समझा नहीं सकेंगे ना। ठीक है। तो आने वाले हैं जो जिसको ये नॉलेज है उसको ही आप पॉइंट समझा सकेंगे ना। बिल्कुल सही है। हाँ जी। आप तो ये कि ये थम जाएं, बाहर वालों को कहाँ फुर्सत है। अगर बाहर वाले आएंगे भी तो कैसा डर रहा आएगा अभी, है कमजोर से कमजोर आत्माएं। अगर बाहर वालों को भी अब मैसेज देंगे, अभी कोई पावरफुल आत्माएं नहीं बची हैं। कोर्टों में कोई होंगे पिछले जन्म के ब्राह्मण, तो वो बात अलग है। अदरवाइज तो कमजोर से कमजोर आत्माएं, ये लंबे समय से तो कमजोर आत्माओं को, बिना धारणा वाले आत्माओं को भी तो माउंट आबू ले गए। 25,000 की जो सभा होती थी, अभी कुछ सालों की तो रिपोर्ट यही थी, धारणाओं की जरूरत ही नहीं थी। और बाबा ने भी परमिशन दी थी कि अभी इतनी धारणाओं की बात नहीं, धीरे धीरे धारणाएं होने लगेंगी, बाप से मिला दो, क्योंकि लास्ट पार्ट था वो। अभी तो और ही कमजोरियां हैं, अभी तो ये ब्राह्मण ही थम जाए इनसे, बहुत बड़ी बात, क्योंकि हिला रही है फाउंडेशन देव की मैया। इसलिए इनको लगा है कि इतने तो बचे रहे जितने हैं, नहीं तो मालूम पड़ा धीरे धीरे ये भी खिसक जाएंगे। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब समय है अपनी स्वयं स्थिति का समय है। अब तो जो विशेष टारगेट मुरलियों में बाबा देते थे ना 9 लाख का, वो तो 2007 में ही हो गया। बाकी जो और प्रजा है, कमजोर प्रजा है, वो तो वाइब्रेशन की पावर से हो जाता है सर। इनके बाद कुछ काम नहीं है, कुछ काम धंधे में तो लगाएंगे। इसलिए सबसे ऊपर बाबा ने रखा है याद को। जितना याद करते हैं आपका वायुमंडल बनता है, तो आपके स्टार में जो आत्माएं हैं स्वतः ही उनका कल्याण होता है। अब तो ये लास्ट सेवा विहंग मार्ग की सेवा बची है, ये नहीं। ठीक है, उनको कहीं बिजी रहना है तो अपनी जगह ठीक है वो। हाँ जी।
मैं साहब एक और प्रश्न है कि अब नई दुनिया में 16,000 आत्माएं होंगी। तो अभी हमारे पास जो है वो 110 आत्माएं। गिनती ही करते रहना। अरे इनमें से आपको मालूम है ये जो आप देख रहे हैं वो कौन सा ग्रुप है आपका? टेलीग्राम। हाँ, टेलीग्राम की संख्या ही दिखती है। तो उसमें हाँ जी, हाँ बोल लो। जी 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 जी। प्रश्न ऐसा है मुझे कि जो बाहर रहती है आत्मा, समझो कि ब्रह्मा कुमारी आप बता रहे थे 20% होगी, एडवांस में कोई 10% होगी। तो मेरा प्रश्न है कि ये लोगों को जो बाहर रहती है, जिसको यहाँ का कुछ पता ही नहीं है, उसको तो कुछ इंट्यूजन जैसा होता होगा और आसन लगाती होगी 3 घंटे 45 मिनट की, 1 मिनट तक रुकने की। भूत घुस रहे होंगे इनमें। अरे ये कायदा नहीं है, ये कायदा नहीं है। ऐसे आसन लगने पड़े फिर तो हो गया काम, फिर तो नई दुनिया की जरूरत ही नहीं थी। अरे कोई एक संगठन को एक दो को खींचते हुए 108 की माला का वो तो याद कर लो एडवांस पर, वो भी बातें भूल गए, टोटली भक्ति मार्ग में आ गए कि वहां टचिंग हो रही होगी, वहां 3.5 घंटे का आसन लगा तो वहीं पर दक्षता हो गई। थोड़े वो तो पुराने पॉइंट याद रख लो। एक भी पावरफुल ग्रुप होने के बाद तैयार होने से एक दो को खींचते हुए वो ग्रुप खींचेगा, ऐसे ही वहां बैठ के आसन सिद्ध हो गया। हाँ, ये बोला है विश्व के किसी भी कोने में कोई आत्मा, उसको प्रेरणा हो रही, आसन सिद्ध नहीं होगा उसका। उसको प्रेरणा हो रही कि भगवान को याद करो, तो ये भी नहीं जानती कि बीज रूप अवस्था में टिकना है, लेकिन अपनी सेफ्टी किए हुए है, बस बीज में नहीं टिक सकती, सेफ्टी किए हुए है। अपनी सेफ्टी कर ली तो आगे चल के जब उसको संदेश मिलेगा, जब भी संदेश मिलेगा 34 के आसपास, 34 के बाद, तो प्योरिटी के आधार से वो लास्ट ऑफ फास्ट निकल जाएगी। आसन वासन नहीं लगने, आसन तो टूटने का समय आ गया, ये आसन लगाने जा रहे हैं। सर जी, प्रश्न मेरा अलग है जी कि वो जो आत्माएं है वो उसको यहाँ तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ के लास्ट में के कभी भी वो यहाँ आएगी, बाद में ही उसका यहाँ से उद्धार होगा। ठीक है, यही तो बोला ना कि कहीं पे भी है वो आत्मा, जहां भी है उसको प्रेरणा हो रही है कि वो याद करे खूब, क्योंकि उसके ऑलरेडी उसका कमाई है उसके पास, लेकिन अभी उसको आगे चल के जुड़ना है, अभी नहीं जुड़ना है, आगे चल के जुड़ना है। अभी तो एडवांस पार्टी के लिए है, एडवांस पार्टी कोई लाखों की नहीं है, ध्यान रखना। एडवांस पार्टी की जो श्रेष्ठ आत्मा है उनको कोई रोक ही नहीं सकता, रोक के दिखा दे कोई। एडवांस पार्टी की श्रेष्ठ आत्मा को रोक के दिखा, 27 तक देखना आप। अरे अगर वर्षा मिलना है तो मिलेगा भाई, वो तो ऊपर वाला जाने जिसकी ड्यूटी है। बाकी जो भी ब्रह्मा क्वाइज है जहां पे भी हैं जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो वो अपने समय पे आएंगी, नई दुनिया में ऐड होंगी और लास्ट ऑफ फास्ट जाएंगी। तो बाबा ने भी तो इशारा दिए हैं कई बार। सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन पहले है एडवांस पार्टी की श्रेष्ठ आत्माएं। इतना बड़ा भी पेपर हुआ है, उसके बावजूद भी निश्चय बुद्धि बनी हुई है, साधारण बात थोड़ी है। तो वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अभी पहले उनका नंबर लगेगा। हाँ जी। एक और प्रश्न है कि जब हम टीसी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं जी और निष्प्रकल्प अवस्था में हम रहते हैं 1 मिनट और जो भी 1 मिनट तक, तो एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि अतीन्द्रिय आनंद का अनुभूति होती है, तो उसमें से बाहर आने का मन नहीं होता है। ठीक तो है, ये ऐसा वो गलत है कि वो नहीं सही नहीं है कि कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हमको ये होश रहना चाहिए हम कहाँ बैठे हैं, चारों तरफ का वायुमंडल का भी एहसास हमको होना चाहिए। उसके बाद आप संकल्प नहीं चल रहे तो बहुत अच्छी अवस्था है। हाँ, अगर आप गुम हो जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है, गुम नहीं होना है, गुम होने से टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है साइलेंस का कोई भी ज्यादा संकल्प नहीं चल रहा, उस स्थिति में जितना समय भी आप रुकते हैं, जितने मिनट जितने घंटे रुकते हैं, वो बहुत अच्छी अवस्था है। अगर बीच बीच में कभी ये अवस्था आपकी बनती है तो बहुत सुंदर एक साक्षात्कार है बेहद का। हमारी दुनिया में इसको भी साक्षात्कार कहेंगे, जैसे वो वहाँ भक्ति मार्ग के साक्षात्कार होते थे, हमारी दुनिया का साइलेंस के साक्षात्कार हैं। ये भविष्य की आपको रूपरेखा दिखाई जा रही है, ये है आपका भविष्य, तो उसमें आनंद लेना चाहिए। हाँ जी।
अच्छा भाई साहब, ओम शांति। जी जी जी, ओम शांति। ठीक।